जब से हमारे जीवन में स्टॉक मार्केट आया है, जब से शेयर बाजार में रुचि रखना शुरू किया है, तब से देखते आ रहा हूं कि निफ्टी का एक्सपायरी गुरुवार को एक्सपायर होता है, इधर वीकली एक्सपायरी और इधर फ्यूचर का एक्सपायरी। लेकिन स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में अब सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है, जहां पे निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को कर दी गई है रादर दैन बुधवार, थर्सडे को। ये काफी बड़ा चेंज है। अब एनएससी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर ट्यूसडे को होंगे और बीएससी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर थर्सडे को होंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? ये ऐसा क्यों किया गया? आइए इसको डिटेल समझते हैं और आपके डाउट काफी आसानी से क्लियर होने वाले हैं। इधर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इधर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, इधर आप किसी ऑप्शंस को सेल करते हो, या आप ऑप्शन सेलर और स्टॉक्स में स्विंग बनाते हो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है अभी का लेगेसी नामक यूट्यूब चैनल पे। हम इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, हम किसी प्रकार का कोर्स सेल नहीं करते हैं। आप हमारी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो और हमारी वीडियो को दूसरे माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो हम इस स्टाइल में ही वीडियो बनाते हैं कि आपको ये रील फॉर्मेट में मेरा शक्ल दिखे और जो मैं समझाने का प्रयास करूँ आपके राइट साइड में दिखे। चलिए समझते हैं निफ्टी एक्सपायरी चेंजेस जो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी चेंज हुआ, बिग चेंज आर कमिंग टू हाउ एंड व्हाई एंड व्हेन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। दिस प्रेजेंटेशन ब्रेक ओवरऑल टीम का रिसर्च किया गया है, किस प्रकार से चीजें काम करने वाली है, चीजें क्या होने वाली है समझेंगे, क्यों होने वाली है समझेंगे और किस प्रकार से होने वाली है। ओल्ड वे था निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट का जो था वो तो थर्सडे को था। थर्सडे को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे निफ्टी के वो एक्सपायर होते थे, इधर वो निफ्टी हो या निफ्टी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, वो थर्सडे को एक्सपायर होते थे। लेकिन न्यू वे जो है भैया वो अभी ट्यूसडे को होने वाले हैं। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स विल एक्सपायर ऑन ट्यूसडे। दिस अफेक्ट वीकली, मंथली, क्वार्टरली। इधर फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, कोई भी अब कॉन्ट्रैक्ट आपको गुरुवार के दिन के अलावा अब आपको ट्यूसडे, मंगलवार के दिन एडजस्ट होते दिखेगा। इस पे ध्यान रखना है क्योंकि जब आप बार बार इसको देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है 28 अगस्त से ये चेंजेस आए हैं। ऑल निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट विल स्विच टू ट्यूसडे एक्सपायरी। तो पहला ट्यूसडे का एक्सपायरी 2 सितंबर को आ रहा है, तो आपको याद रखना है, यस जितना मैं गलत नहीं हूँ, 31 को रविवार है, 1 को सोमवार है और मंगलवार को 2 सितंबर आता है। तो यस 2 सितंबर को अब अगला निफ्टी का एक्सपायरी होगा जो कि ट्यूसडे के दिन होगा, ना कि गुरुवार के दिन। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। इसमें क्या क्या चीज अफेक्ट करेगी ध्यान से समझिएगा। निफ्टी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर अफेक्टेड। विच कॉन्ट्रैक्ट? निफ्टी इंडेक्स के ऑल वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक निफ्टी के ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग टू ट्यूसडे, सिंगल स्टॉक मंथली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ऑल कॉन्ट्रैक्ट मूविंग टू ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का दिन आपको ध्यान रखना है अगर आप निफ्टी लवर हो तो। जी हाँ, सिर्फ निफ्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी ये एनएसई का हिस्सा है। ये चीज काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है, तो ये चीज समझाने का हम प्रयास करते हैं। निफ्टी जो है वो एनएसई का हिस्सा है, एनएसई जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक एक्सचेंज है, ठीक है। अब जो सेंसेक्स आप देखते हैं या आप बैंकेक्स देखते हैं, ये जो हिस्सा है ये ओवरऑल बीएससी का हिस्सा है। बीएससी भी एक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हमेशा याद रखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपटीशन चला आता है जो कई सालों से चलते आ रहा है। किसमें ज्यादा वॉल्यूम है, किसमें कम वॉल्यूम है, किसका रेवेन्यू ज्यादा निकलता है, किसका कम निकलता है। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, निफ्टी इंडेक्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट मंथली और वीकली के, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के सभी कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल स्टॉक के मंथली डेरिवेटिव्स और जिसका मंथली डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स, और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग टू बैंक निफ्टी के ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग टू ट्यूसडे। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि निफ्टी जिसके पीछे आता है वो समझना है। इफ ट्यूसडे इज अ मार्केट हॉलीडे, अगर मंगलवार के दिन अगर मार्केट हॉलीडे आता तो वो प्रीवियस ट्रेडिंग डे दैट इज यूजुअली मंडे को होगा। अगर मंडे को भी अगर वो कुछ मार्केट हॉलीडे होता है तो वो फ्राइडे को होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पुराने नियम है वही यहाँ पे लागू होते हैं। अगर ट्यूसडे के दिन हम देखते हैं हॉलीडे तो मंडे के दिन जाता है, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो पहले दिन एक्सपायरी शिफ्ट होती है। अगर मंडे के दिन भी नहीं होता तो फ्राइडे को होगा। तो ये चीज हमारे ध्यान में, क्योंकि सैटरडे संडे इंडियन मार्केट ऑफ कोर्स क्लोज ही होता है। ये चीज हमारे ध्यान में, जहन में हमें रखनी है। उसके बाद व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है भैया? सब तो सही चल रहा है, फिर बार बार अपने सेबी को ये करने की जरूरत क्या है? तो व्हाई दिस हैपनिंग ड्यू टू लेस क्राउडिंग ऑन सिंगल डे स्मूदर मार्केट। पहले क्या होता था ना, ये समझिए आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे और संडे तो छुट्टी रहती थी। अब एक एक्सपायरी रहती थी थर्सडे के दिन भैया और एक एक्सपायरी रहती थी फ्राइडे के दिन, या दोनों कोलाइड करती थी। तो लेस क्राउडिंग ऑन सिंगल डे। सिंगल डे में ज्यादा वॉल्यूम ऐसे
स्पाइक्स नहीं आनी चाहिए चार्ट्स में, उसके लिए स्मूदर मार्केट बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया है, जहां पे ट्यूसडे काफी ज्यादा दूर पड़ता है अपने को, फिर थर्सडे पड़ता है, तो एक दिन का गैप मिलता है, मार्केट स्मूथ चलेगा। उसके बाद रिड्यूस मार्केट स्विंग्स, जो तुरंत अपने को स्पाइक देखने मिलते थे, जो स्विंग्स देखने मिलते थे, जो स्पाइक्स देखने मिलते थे जो मार्केट में यहाँ पे और यहाँ पे तुरंत पूरा वन डे के इसमें ये जो चीज होती है भैया, उसको लोअर चांस ऑफ बिग प्राइस जंप ऑन एक्सपायरी डेज। एक्सपायरी के दिन बड़ा ही विषय गंभीर हो जाता था इंडियन मार्केट का, तो लोग गैम्बल की तरह ट्रेड करते थे, है ना। 0-0 ये जो स्कैम है ना, 0-0 एक स्कैम है दोस्तों, इससे दूर रहे, इससे प्लीज आप दूर रहे। बी रिस्पॉन्सिबल। मैं क्यों ये कंटेंट, मैं आपको कोर्स सेल कर सकता हूँ, मैं अपने ब्रोकरेज जो भी इन्वेस्ट ब्रोकरेज मेन इमर्जिंग ब्रोकरेज है भारत के, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके मैं 50-50 पे काम करके आपको अंधा कॉल, ये बाय करो, ये सेल करो, ये टेलीग्राम पे दे के ब्रोकरेज जनरेट करवा सकता हूँ। लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल निवेशक बनना है, हमें आगे की प्लानिंग करने के लिए एक निवेशक बनना है। इन्वेस्टमेंट समय चाहिए। आप मार्केट का इन्वेस्टमेंट लो, आप एक रिलेशनशिप का इन्वेस्टमेंट लो, आप एक किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट लो, मतलब निवेश लो या इन्वेस्टमेंट लो, उसमें समय लगता है, तो समय की एक कीमत होती है। और ये 0-0 है ना, तुरंत मैं किसी 10,000 रुपये को भैया मैं 20,000 रुपये बना लूँगा और 0-0 बन जाऊँगा, ये दैट्स प्योर स्कैम जो हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। फिन इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस के बारे में बनता है, इनका तो ब्रोकरेज बन रहा है दोस्तों, लेकिन आपके साथ जो लॉस हो रहा है ये आपको नहीं पता है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। क्यों हो रहा है ये चीज़, फिर से ध्यान देंगे। रिड्यूस मार्केट स्विंग्स, जो मार्केट में बड़ी बड़ी जंप आती थी जिससे 0-0 ट्रेड होता था वो, और मैच ग्लोबल मार्केट। अगर आपको पता है तो USA NYSE यही होता है शायद, जो आई डोंट नो अमेरिकन मार्केट का जो भी होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसमें मार्केट में एक्सपायरी होती है मंडे को, जितना तक मुझे याद है, और फ्राइडे को होती है शायद, आई डोंट नो। तो मंडे और फ्राइडे ग्लोबल मार्केट को मैच करने के लिए, अलाय करने के लिए मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेडिंग पैटर्न बनाया गया। अब देखिए, मंडे को मार्केट जब खुलेगा किसी विदेश का, या तो अपने मंगलवार को इफेक्ट करना चाहिए, मंगलवार मार्केट से उनका इफेक्ट करना चाहिए, तो उसको अलाइन करने के लिए ना भारतीय स्टॉक मार्केट ने ये चीज़ें को इम्प्लीमेंट किया है, सेबी ने इम्प्लीमेंट किया है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर यू, दिस इज वाई इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिटेल ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? मूव टाइम टू प्लान आफ्टर वीकेंड। आप वीकेंड आपको प्लान ज़्यादा मिलता है। जब आप थर्सडे के दिन एक्सपायरी करते हो तो भैया आपके पास एक डे होता था फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे और संडे छुट्टी रहता था। तो ये 2 दिन में भैया मार्केट में ऊपर जाएगा, मूवमेंट नीचे आएगा, अमेरिकी मार्केट को देख के ये हमें पता नहीं रहता था, हम स्टिल कंफ्यूज रहते। तो मार्केट में एक अजीब सी सिचुएशन बनती थी, तो मंडे को मार्केट अजीब सा रिएक्ट करता था, जिससे एज अ रिटेलर मुझे पता है जब मैं BTST ट्रेड लेता हूँ तो बड़ी दिक्कत जाती है, तो मार्केट को प्लान करने को ज्यादा टाइम मिलेगा। आप ट्यूसडे को हुआ तो आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मिलेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी आएगी, और फिर मंडे से मार्केट ओपन होगा, तो आपके पास प्लान ज्यादा होगा। लेस एंड वीक स्ट्रिक्स, आपको स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सैटरडे संडे में आपको कहा, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये चीज को आप समझो, अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो अपने को कितना वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मिलता है, सैटरडे और संडे तो छुट्टी मिलती है, और फिर मंडे आता है। लेकिन जब थर्सडे को एक्सपायरी थी तो अपने को सिर्फ फ्राइडे मिलता है प्लान करने का, या चीज़ों को एडजस्ट, या जब इम्पैक्ट होता है उसको रिबाउंड, मतलब उसको झेलने का, जो अपने को सिर्फ फ्राइडे ही मिलता था। फिर मंडे को वापस मार्केट, सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो मार्केट कुछ बड़ा ही गैप डाउन ओपन होता था। लेकिन अभी ट्यूसडे करने से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अपने को 3 दिन मिलते हैं मार्केट को समझने के लिए। और हमेशा याद रखें, जब भी सेबी आपके लिए कुछ लाता है ना दोस्तों, ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। आप बोलते हो इन्होंने ये बढ़ा दिया लॉट से, अरे ये आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है। आप सोचते हो कि इसको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हमेशा सेबी को हेट करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना सेबी आपके प्रोटेक्शन के लिए बना है। सेबी आम जनता के पैसे बचाने के लिए बना है, ना कि उसको पानी की तरह गंवाने के लिए। वो जो बोर्ड मीटिंग होती है, वो बोर्ड होता है, वो है ही उस प्रकार से। मैं देखो, सभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सेबी को बुरा बोलेंगे, कर रहा है सेबी, वो कर रहा है, नहीं यार, सेबी आपके लिए ही सोच रहा है, ये आपको समझने वाली बात रहने वाली है। आप नीड टू एडजस्ट ट्रेडिंग हैबिट, आपकी ट्रेडिंग हैबिट चेंज कर दो। जो आप गुरुवार, थर्सडे एक्सपायरी, उसको चेंज करना। न्यू डे फॉर वीकली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आपको मिलते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अभी इंस्टीट्यूशनल के कैलेंडर भी अचानक इनको बदलने पड़ेंगे। जो कैलेंडर भैया थर्सडे एक्सपायरी का बनता था, उसको चेंज करना है, ट्रेडिंग सिस्टम्स को चेंज करना है, मार्केट के रिस्क मॉडल को चेंज करना है, ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज को चेंज करना है, और न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाइल करना है, जो जिस प्रकार से नए आते हैं। तो इंस्टीट्यूशन, खैर अपन इंस्टीट्यूशन है नहीं तो रिटेलर है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा
ही रहने वाला है। अब यहाँ पे बीएससी और एनएससी की डिफरेंट एक्सपायरीज कर दिया, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए बीएससी और एनएससी के डिफरेंट एक्सपायरी डेज। बीएससी ट्यूसडे एक्सपायरी डेज और थर्सडे, सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स थर्सडे को एक्सपायर होंगे और निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे। अब ट्रेडर्स वर्क अक्रॉस बोथ एक्सचेंज नीड टू ट्रैक डिफरेंट ट्रेडिंग डेज। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक एक्सचेंज पकड़ के रखो, आपको बार बार शिफ्ट नहीं करना। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में रुचि रखते हो, आपको बार बार एनएससी से बीएससी, बीएससी से एनएससी, एनएससी से बीएससी नहीं जाना है। आपको फोकस करना है एक एक्सचेंज पे, इधर एनएससी इधर बीएससी। हाँ, अगर मैं एनएससी का मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद है, मैं भैया मंगलवार के दिन मेरा एक्सपायरी होता है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। हाँ, मुझे लगता है मैं सेंसेक्स बैंकेक्स में ट्रेड करूंगा, तो मुझे लगता है थर्सडे का एक्सपायरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपके हिसाब से कौन से एक्सचेंज में, और हमेशा याद रखिए ये दोनों जो एक्सचेंज है भैया, आपको इनमें होड़ दिखेगी। होड़ यानी इनमें एक रेस लगी होती है कि किसका अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, कौन अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। इन द एंड एक्सचेंज भी इन द एंड पैसा ही कमा रही है। ये भी एक, जैसे अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक टाइम पे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, एक टाइम पे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, एक टाइम पे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हुआ था। तो फिर जाके ओवरऑल जब सेबी बना है, एक भारत में एक प्रॉपर सिस्टम यूनिफॉर्मनेस लागू हुआ, तब से एनएससी बीएससी बना, और इन दोनों में भी अलग अलग कंट्रोवर्सी, मतलब क्या वो सिस्टम इनमें भी चलते रहता है, रेस वेस। तो अब ये कब इंप्लीमेंट होगा, टाइमलाइन ऑफ दिस की चेंजेस कब होंगी? सबसे पहले 28 अगस्त से ये इंप्लीमेंट होगा, और 28 अगस्त के बाद, मतलब आज के दिन के बाद, ये लास्ट एक्सपायरी है। दोस्तों मैं थोड़ा सैड भी हूँ, क्योंकि मेरी मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई थी भैया 2016 से, जब मैं 9th में था शायद, यस 9th या 8th में था। उसके बाद 2018 में मैंने भैया कुछ क्या कहते हैं उसे, हॉस्टल में जब रहता था, तब सीनियर लोग को देखता था, तो एक्सपायरी के दिन सब सीनियर लोग ऐसे देवर फ्रॉम लाइक, आई वाज इन गुड हॉस्टल, लाइक वहाँ पे सब अमीर लोग वगैरह थे। तो वो जब ट्रेड वेड करते, सीनियर्स थे, सीए बीए थे वो लोग, कोई उसमें से यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, और कोई ड्रॉप आउट था, कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था। तो उसमें से देखता था मैं मैक्सिमम 28 अगस्त जो कि लास्ट एक्सपायरी है, क्योंकि हर बार थर्सडे को ही एक्सपायरी होता था, और सब जमा करके ट्रेड करते थे। तब से मैं देखे जा रहा हूँ थर्सडे को एक्सपायरी है, निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायरी है। वो चेंज होके 29 अगस्त से फर्स्ट ट्रेडिंग रूल जब इंप्लीमेंट होगा, कल से, यानी शुक्रवार से, आज का तो आखिरी गुरुवार है, तो एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाला है। अब अगला ट्यूसडे आ रहा है सितंबर से, दैट इज सेकेंड ऑफ ट्यूसडे जो आने वाला है सितंबर का, ये पहली एक्सपायरी रहने वाली है निफ्टी की। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। एक्शन स्टेप फॉर ट्रेडर्स, क्या क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहले कैलेंडर को अपडेट कर लो। जो कैलेंडर आप सोचते थे भैया थर्सडे के दिन हमें इंप्लीमेंट होना है, भैया आप वो अपडेट कर लीजिए, वो ट्यूसडे के दिन होने वाला है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट्स पे भी आपको चेंज होते दिख जाएंगे। स्ट्रैटेजीज को चेंज होने दीजिए, जो ट्यूसडेज को होने वाली है स्ट्रैटेजी, आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मिलने वाला है आपकी स्ट्रैटेजीज को चेंज करने के लिए, या आपके प्लान्स को चेंज करने के लिए। पहले थर्सडे था तो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे मिलता था, और सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती थी। और वॉच फॉर हॉलीडे चेंजेस। अब पहले क्या होता था, हमको थर्सडे को अगर कोई एक्सपायरी भैया सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को रहती थी, थर्सडे को अगर कोई एक्सपायरी रहती थी, तो हम समझते थे वेडनेसडे को जो है हमारा एक्सपायरी शिफ्ट होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है भैया, अब आपको देखना है ट्यूसडे के हिसाब से मंडे पे शिफ्ट होना है, अगर कोई मंडे के दिन कोई हॉलीडे वगैरह हमारे इंडियन कैलेंडर में आता है तो। उसके बाद व्हाई डिड सेबी मेक दिस चेंज, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सेबी ये क्यों करते रहता है, ये चेंजेस सेबी ने क्यों लाया है। टू मच गैम्बलिंग ऑन एक्सपायरी डेज। देखो क्या होता था, थर्सडे और उसके बाद फिर अचानक फ्राइडे, अब ये जो है ना, दोनों दिन एक जोन बनता था मैक्सिमम गैम्बलिंग का, क्योंकि दोनों दिन एक एक्सपायरी रहती थी। अब दोनों दिन एक्सपायरी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी, अंधा गैम्बल होता था। उससे टू मच गैम्बलिंग ऑन एक्सपायरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर फ्रॉम लॉसेस, मेक लेस वाइल्ड, रिड्यूस चांस ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन या मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ओनली ट्यूसडे और थर्सडे एक्सपायरी अलाउड, जो रूल्स बनाए गए हैं। मेन रीजन ये समझिए क्यों किया, आपका ही पैसा बचाने के लिए। सेबी जो भी करता है, याद रखिए, सेबी जो भी करता है आपके भरोसे के लिए, आपके पैसे बचाने के लिए ही करता है। ओनली वन एक्सपायरी इंडेक्स पर एक्सचेंज नीड अप्रूवल टू चेंज डेट्स। अब एक पहले क्या होता था ना, मन से ही एनएससी मन से ही लगा रहा है भैया कि हमारी मर्जी, मंडे को रखेंगे। अब नहीं, सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी सबका बाप है भैया, भैया में भैया सेबी भैया, ठीक है। तो सेबी आपके भलाई के लिए करता है जो भी करता है। तो हाउ मार्केट विल चेंज,
लेस वाइल्ड, आपको स्विंग्स कम देखने मिलेंगे। आप जो 0-0 वाले थे ना भैया कि मार्केट एकदम शिफ्ट कर रहा है, एकदम डाउन आ रहा है, ये आपको थोड़े कम देखने मिलेंगे ये चीज़ें। उसके बाद बेटर लिक्विडिटी फ्लो अच्छा होगा, एक अच्छा स्ट्रीमलाइन फ्लो में मार्केट चलेगा, जिससे हमें मार्केट में इंप्रूव देखने मिले। और फेयर मार्केट थोड़ा फेयर होने के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो क्या करते थे, मार्केट को पुश करते थे अराउंड एक्सपायरी डे। तो अब मार्केट को पुश करने में जो बड़े प्लेयर है, वो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है, जैसे जेन स्ट्रीट का स्कैम हुआ था, उसने वही किया था। एक्सपायरी के दिन वो मार्केट को स्टॉक्स में पोजीशन बनाता था और मार्केट में सिचुएशन चेंज करता था। तो अब वही चेंज हुआ है, फेयर मार्केट की सिचुएशन बनी है। ग्लोबल अलाइनमेंट के साथ जुड़ने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर टू ट्रेड इंडिया ज़्यादा होना चाहिए। इंडियन ट्रेड वर्क इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा, इंडियन मार्केट वर्क ज़्यादा करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज का हो जाना चाहिए। उसे मूविंग टू ट्यूसडे एक्सपायरी हेल्प इंडियन मार्केट वर्क बेटर विद ग्लोबल ट्रेडिंग शेड्यूल, दिस मेक इजियर फॉर ग्लोबल मार्केट अलाइनमेंट से अलाइ करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर आपके सामने होने वाला है सब चीज़ें। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहनी है हिस्ट्री ऑफ एक्सपायरी। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो 2016। खैर हम तो जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे तो गुरुवार से हो रहे हैं, 25 साल 2001 से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। लेकिन निफ्टी ऑप्शन सेटल थर्सडे एक्सपायरी 2016 में चालू हुआ, तो फिर 2019 में निफ्टी 50 ऑप्शन बिगेन्स थर्सडे एक्सपायरी, फिर वापस निफ्टी को, बैंक निफ्टी को वेडनेसडे कर दिया गया, थर्सडे को निफ्टी कर दिया गया। अब 2025 से एनएससी का पूरा ट्यूसडे को एक्सपायर होगा और बीएससी के एक्सचेंज, बैंक के एक्सचेंज ये पूरा होगा भैया थर्सडे को। और जो बैंक निफ्टी के है निफ्टी 50 इंडेक्स, उसके बाद बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, वो सभी ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे। ये आपको थोड़ा जहन में रखना है। उसके बाद बात करते हैं द मंडे प्लान दैट नेवर हेल्प्ड। एक प्लान हुआ था जो एनएससी ने बोला था, एनएससी फर्स्ट अनाउंस टू प्लान मूव एक्सपायरी मंडे को बोला था भैया, एनएससी बोले हमको मंडे को दो क्योंकि फ्रेश वीक स्टार्ट होगा, फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी। लेकिन सेबी ने वो अलाउ नहीं किया और सेबी ने ट्यूसडे दिया एनएससी को और थर्सडे दिया बीएससी को। एनएससी चूज ट्यूसडे। अब दोनों में बात हुई थी, बहस भी हुई थी कि एनएससी बोल रहा था हमें ट्यूसडे, बीएससी बोल रहा है हमें ट्यूसडे चाहिए, एनएससी बोल रहा है हमें थर्सडे चाहिए। उसमें थोड़ी बात होती है तो इन द एंड निकल के आता है कि एनएससी चूज करता है भैया हमें ट्यूसडे की ही एक्सपायरी चाहिए। मैं कहा आपको एक्सचेंजेस में भी थोड़ा वो होता है, क्या कहते हैं उससे, थोड़ा बहुत आपको वो देखने मिलेगा, थोड़ा कंपटीशन देखने मिलेगा, तो एक्सचेंज में भी वो चीज होता है। सेबी का रूल ये चीज देख लेते हैं, की ड्रिवन बिहाइंड दिस चेंजेस। सेबी रूल लिमिटेड वीकली एक्सपायरी 1 इंडेक्स पर चेंज। सेबी कहता है भैया एक दिन में एक ही इंडेक्स में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ट्यूसडे निफ्टी की सभी एक्सपायरी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, एनएससी की पूरी एक्सचेंज, ठीक है। और फिर कंट्रोलिंग ट्यूसडे और थर्सडे को बैंक निफ्टी के, बैंक के सेंसेक्स उसमें होगी, एनएससी के, बीएससी के एक्सचेंजेस में होगी, बीएससी के एक्सचेंज के डेरिवेटिव्स में होगी। अब यहाँ पे सेपरेटिंग निफ्टी ट्यूसडे, सेंसेक्स थर्सडे एक्सपायरी, रिड्यूस क्राउड ट्रेडिंग, जो अंधा एकदम रश हो रहा था वो हो जाएगा। एक्सचेंज टीम वर्क, एनएससी बीएससी कोऑर्डिनेट टू अवॉइड एक्सपायरी सेम डे। एनएससी और बीएससी ने बोला भैया हम थोड़ा ध्यान एक मेक का साथ देते हैं और अपन अलग अलग थोड़ा अपनी राह चुनते हैं। तो एनएससी और बीएससी ने सोचा थर्सडे और वेडनेसडे और ट्यूसडे और थर्सडे को अपन एक्सपायरी का सीन ज़्यादा है और ग्लोबल ट्रेडिंग को अलाइ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी ये वाली सिचुएशन, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो बेसिकली स्टार्टिंग 28 तारीख से याद रखना है, रिमेंबर रखो 28 तारीख से चूचॉल हो गए। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट सभी ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे। डाउनलोड न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एडजस्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वॉच हॉलीडे। अगर कोई ट्यूसडे को हॉलीडे आता है तो भैया वो मंडे को शिफ्ट हो जाने वाला है। फॉर लेटेस्ट अपडेट चेक एनएससी बीएससी ऑफिशियल साइट और चेक्स करते रहे। और निफ्टी 50 की एक्सपायरी ट्रेडर्स होगी, तो ये चीज़ एक बार ध्यान से समझ लेवे। निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली है। और ये एक बार मैं थोड़ा सा रफ एंड बता देता हूँ आपको। निफ्टी की जो है भैया एक्सपायरी जो है निफ्टी, और यहाँ पे बात करेंगे जब तो फॉर एग्जांपल इसको चेंज करके एनएससी करते हैं। एनएससी के जितने भी डेरिवेटिव्स है और बीएससी के जितने भी डेरिवेटिव्स है, ये एक्सपायर होने वाले हैं ट्यूसडे को और ये एक्सपायर होने वाले थर्सडे को, ये एक्सपायर होने वाले थर्सडे को, जितने भी डेरिवेटिव्स है। इससे क्या होगा, ट्यूसडे को अपने पास मिलता है वेडनेसडे प्लान करने के लिए, थर्सडे प्लान करने के लिए, फ्राइडे प्लान करने के लिए। सैटरडे और संडे तो छुट्टी होता है, फिर वापस मंडे बनता है। सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं, 2 दिन का छुट्टी होता है, मार्केट बनता है, फिर वापस ट्यूसडे आता है अपने पास वापस। यस, यहाँ पे वापस ट्यूसडे आता है अपने पास। थर्सडे पे वैसे फ्राइडे सैटरडे बीएससी ने थर्सडे चूज़ किया, तो आपको ओवरऑल ध्यान रखना। लेकिन ये थोड़ा इमोशनल मेरे लिए मोमेंट है, तो जब से मार्केट में ऊँची रखी है तब से थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी चेंज हो चुका है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब काफ़ी चेंजेस और मार्केट मैनिपुलेशंस कम देखने वाली है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। हीरो वाले के लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे जो आपको हीरो बता रहे हैं इनसे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब लेगेसी अर्न। ये पीडीएफ का डेटा आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद।